इंदौर राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक जो खुलासे हुए हैं, उन पर ना तो सोनम का परिवार भरोसा कर रहा है और ना ही राज कुशवाहा का परिवार। लेकिन अभी तक की जांच में जिस तरह के खुलासे हुए हैं, उनसे पता चलता है कि सोनम ने अपने सामने ही राजा की हत्या कराई थी। बताया जा रहा है कि सोनम राजा को फोटो शूट के बहाने पहाड़ी पर लेकर गई थी, जहां हत्यारों ने राजा को मौत के घाट उतारा और फिर शव को खाई में फेंक दिया था। इस दौरान सोनम भी खुद मौके पर मौजूद थी और उसी ने आरोपियों से कहा था कि राजा को मार डालो। इसी बीच शिलांग के एसपी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर भी गई थी। शिलांग के एसपी विवेक श्याम ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि राजा हत्याकांड को अंजाम देने वालों को दबोचने के लिए पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया था, जिसमें 120 पुलिसकर्मी शामिल थे। 3 बड़ी टीमों को इस काम में लगाया गया था। 3 से 4 दिन की जांच के बाद ही पता चल गया था कि इस पूरे कांड में सोनम शामिल है। सभी तथ्यों को वेरीफाई करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की गई थी। शिलांग एसपी के मुताबिक राजा की हत्या से पहले सोनम की आरोपियों के साथ होम स्टे के पास मुलाकात भी हुई थी। मौके से एक आरोपी का कपड़ा भी बरामद किया गया था। वहां सबूत मिटाने की कोशिश भी हुई थी। एसपी विवेक ने बताया कि राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर भी गई थी। वहां एक किराए के कमरे में रही। सोनम की इंदौर में रात से भी मुलाकात हुई थी। फिर वो एक किराए की गाड़ी से इंदौर से गाजीपुर गई थी, जहां उसने सरेंडर किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मेघालय पुलिस से सोनम के इस दावे का भी खंडन हो गया है, जिसमें उसने कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया था और आरोपी गाजीपुर में उसे छोड़कर फरार हो गए थे। सोनम ने गाजीपुर पुलिस के साथ पूछताछ में ये भी कहा कि आरोपियों ने गहनों की लूट के लिए राजा की हत्या की थी। आपको बता दें, 11 मई को शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए शिलांग गए थे, जहां दोनों अचानक लापता हो गए थे। बाद में पता चला कि राजा की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में राजा की पत्नी सोनम और उसके कथित प्रेमी राज समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच शिलांग पुलिस अपने साथ सोनम को शिलांग लेकर चली गई है और अब वहां पर उससे पूछताछ होगी और माना जा रहा है कि जिस जगह राजा की लाश मिली थी, वहां पर भी सोनम को ले जाया जाएगा। इसी बीच अब सोनम के दोस्त और राज कुशवाहा के दोस्तों का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये दोनों इस मामले से बिल्कुल अलग हैं और इन दोनों को फंसाया जा रहा है और ये इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे सकते हैं। बल्कि सोनम की दोस्त का कहना है कि राज और सोनम भाई बहन के रिश्ते की तरह रहते थे। फिलहाल सुनिए इन लोगों का बयान और खुलासे के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर पूरा माजरा है क्या। सोनम कहते हैं ना, जिस इंसान के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं उस पर एक बिलीव रहता है। सोनम के साथ मैं स्कूल टाइम से रही हूँ। अभी हमारी अब ये बात अलग है कि वो अभी अपना बिजनेस संभाल रही थी, अभी नई शादी हुई थी। मैं भी अपना जॉब देखती हूँ, मेरा भाई भी अपना जॉब देखता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कम कर रही थी, बट हाँ ये जरूर पता है कि सोनम कर ही नहीं सकती, क्योंकि वर्किंग के टाइम पे शाम को हम लोग साथ में बैठते थे। 4 साल से उसके लड़का ढूंढ रहे थे, सब चीज़ें शेयर करती थी। कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मैं ये लड़का है, ये लड़के को पसंद करती हूँ। हमेशा बिजनेस की बातें। और दूसरी बात, ये सारी बातें मुझे शेयर करती थी, बट आज तक कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मैं मेरे कलीग है, मैं उसको पसंद करती हूँ। हमेशा ये बोलती थी कि हाँ मेरे ऑफिस में कुछ लड़के हैं, मेरे ऑफिस में कुछ लड़कियाँ ऐसे काम करती हैं, मैं कैसे काम करवाती हूँ। हमेशा यही बातें करती रहती। राज तो देखिए, राज की अगर बात करें तो अभी हम लोग बीच में नवरात्रि जो भी गई है, हम लोग सभी उसके कलीग थे, 2 गर्ल्स थी। सोनम खुद थी, मैं थी और मेरे आसपास के नेबर थे 2 लड़कियां। देन उसकी सिस्टर थी राज और राज खुद था। राज का जो कन्वर्सेशन था सोनम के साथ बिल्कुल एक ब्रदर सिस्टर की जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही था सेम। वो दीदी करके बात करता है, सोनम राज करके बात करती है, उसकी खुद की सिस्टर राज की वो भी दीदी करके बात करती है। हमें उन लोगों की कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ इन लोगों को कुछ चल रहा है, कुछ है ही नहीं, भाई बहन का रिश्ता है। और जैसे कि अभी मेरे खुद के भाई ने बताया कि वो खुद राखी बनवाने आ चुका है, तो जब वो राखी बनवाने आ चुका तो उनका अफेयर कैसे हुआ? कोई फंसा
ये तो देखिए, अभी ना ही सोनम का बयान सामने आया है। ये कहते हैं कि अभी तक सोनम ने कुछ बोला नहीं है, तो सोनम जब तक सोनम कुछ बोलेगी, जब तक कहानी बनती जाएगी। जैसे सोनम का बयान आएगा तो फिर उससे कुछ कहानी में समझ में आएगा। देखिए राज के दोस्त है, ये राज के दोस्त को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। ये मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि राज के दोस्त गए थे। ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि इनको कुछ फंसा अभी तक, क्योंकि उनका बयान भी सामने नहीं आया है। अगर चलो सामने वाला बंदा कुछ बोल भी देता है, डर के कारण बोल देगा, खुद को बचाने के लिए कुछ बोल देगा, बट ये तो गलत है कि हाँ जब तक सोनम का बयान सामने नहीं आ रहा है, तो अगर अदर पर्सन कुछ बोल रहा है कि हाँ उसने करवाया, तो मान पाना मुश्किल है। मतलब आपकी सोनम से लगातार कन्वर्सेशन होती थी बचपन से बिल्कुल भी नहीं मान सकती, क्योंकि एक होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। सोनम ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ी लिखी है, पढ़ी बड़ी है कि वो कभी भी ऐसा काम कर ही नहीं सकती। हमेशा अपने फैमिली मेंबर के बारे में सोचती थी। वैसा का एम्प्लॉय होता है छोटा सा जो अपने काम एक ही जगह पर काम करते नहीं, दो एक जगह गोडाउन में रहता था, मैं ऐसा ऑफिस में रहता था, ऐसा आएगा। मतलब एक ही कंपनी में? हाँ, एक कंपनी एक ही हमारी। तो जान पहचान तो होगी? हाँ, बातचीत तो है हमारी। ऐसा क्या दोस्त भी थे? हाँ, लुक लाइक दोस्त कह सकते हैं ऐसा। तो अभी जो राज का नाम सामने आ रहा है पूरे में, और उसको लेकर क्या राज ले सकता है? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो जो बोल रहे हैं प्रेमी वाला सीन में वो सही नहीं लगा, क्योंकि देखो ऐसा है सोशल मीडिया पे कुछ ही वायरल होता है। एक रूमर फैलाने के लिए, अपने पेज को हाइप करने के लिए लोग कुछ भी डालते हैं, ऐसा अकाउंट है ना। तो ऐसा है कि वो ऐसा भाई बहन वाला सीन था उनका। ऐसा मुंह बोला भाई होता है ना, वो राखी बंधवाने भी आता है, घर पे आ चुका, 2-3 बार आ चुका, मैंने खुद देखा है। हाँ, आता है ऐसा। और ऐसा वो हमेशा क्या दीदी बोलता था ना, नाम लेता, सोना नाम लिया ना, बिट्टी नाम लिया उनने कभी, दीदी बोलता था। अब आप खुद सोचिए ना कि ऐसा प्रेमी कैसे बना दिया उसको सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा। तो मेरे को तो लगता नहीं राशि गलती कुछ ऐसा, ना दीदी की गलती लगती है मेरे को। बाकी एक जो बयान आएगा उसके बिहाफ पे होगा जो भी होगा। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें उसका नाम आ रहा है कि वो आरोपी है, उसके 3 दोस्त और हैं, टोटल 4 और सोनम, 5 को ही पुलिस अभी संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। तो गिरफ्तारी भी हुई है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि राज इसमें मौज नहीं है? यहाँ पे कैसे भरोसा है कि राज नहीं हो सकता और उसके साथ? देखिए इतना मैं राज को जानता हूँ, उसका मैं बोल रहा हूँ आपको, हम दोस्त है, बातचीत, वो भी चिल बंदा था, मैं भी चिल एक तरीके से। हमारी बातचीत नॉर्मल होती थी, कभी कभार होती थी, कभी गोडाउन गया तो मिल लिया, तो नहीं मिला, ऐसा होता था। अब बाकी 4 लोगों को तो मैं नहीं जानता, राज को जानता हूँ मैं बस। उसके 4 जो दोस्त है वो दोस्त है कि नहीं मुझे नहीं पता इतना तो।